हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये मेरी पहली क्लास होने वाली है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी इन एजुकेशन में टीचर्स के लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। एआई कैसे आपकी टीचिंग को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है और आपका टाइम बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगला अगर देखा जाए तो एआई आपका टीचिंग असिस्टेंट बन सकता है। जनरेटिव एआई जो टीचर्स डेली कामों को आसान और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वो चैट जीपीटी का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो है, वो एक एडवांस एआई टूल है। जैसे जिसे बनाया किसने बनाया? ओपन एआई ने बनाया। ओपन एआई इसे बनाने वाली कंपनी है और ये ऑटोमैटिकली नया टेक्स्ट, आइडिया और कंटेंट जनरेट करके देता है। एक बात अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि क्लाउड है या फिर जेमिनी है और नोटबुक एलएम है गूगल का, इन सभी चैटबॉट का अलग-अलग काम है। वैसे ही चैट जीपीटी का अपना अलग काम है। ये किस तरीके से काम करता है? ये आपका 24/7 डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। यानी कि आपके किसी कलीग की तरह ये, अगर आप इसे सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब देगा। ईमेल लिखवा सकते हैं आप इससे और क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप इससे करवा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म आइडिया आप इससे ले सकते हैं और हर सब्जेक्ट की नॉलेज इसके पास है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चैट जीपीटी जो है, वो इंटरनेट से जो डेटा होता है, उसको उठा कर देता है। ये ऐसा चैटबॉट नहीं है। ये लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है, क्योंकि इसके पास जो चीज़ें होती हैं, वो डॉक्यूमेंट और बुक्स और आर्टिकल से ट्रेंड होता है। जब ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। और टीचर्स के लिए गेम चेंजर किस तरीके से हो सकता है? ये इंस्टेंटली आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके देता है और आपके लिए और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल में जितना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके जो टास्क हैं, उसको बहुत ईज़िली आसान बना सकता है, अगर आप इसे करना चाहेंगे तो। आप इससे स्मार्ट कन्वर्सेशन की तरह बात करें। गूगल की तरह ये लिंक प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है? गूगल की तरह ये लिंक प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ह्यूमन लाइक ये बात करता है। ओके? ये चैट जीपीटी की खासियत है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, चैट जीपीटी जो है वो कैसे काम करता है? बेसिकली मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी जो है वो एक एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। स्मार्टफ़ोन के ऑटो कंप्लीट फीचर जैसा ये होता है। ओके? अब बात आती है चैट जीपीटी एक एलएलएम क्यों है? किस तरीके से है? किस पर आधारित है? जैसे ऑटो कंप्लीट फीचर होता है, ये कहाँ होता है? आपके फ़ोन में होता है। जैसे ही आप फ़ोन के कीपैड पर गुड टाइप करते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमैटिकली सजेस्ट होता है, क्या सजेस्ट होता है? मॉर्निंग सजेस्ट होता है। ओके? तो ये ऑटो कंप्लीट का फीचर्स होता है, ऑटोमैटिकली फीचर्स होता है, यानी कि लैंग्वेज मॉडल पर ये काम करता है। ओके? तो इसलिए चैट जीपीटी ख़ास हो जाता है। एक इसके अंदर पहला तो एलएलएम हो गया, दूसरा होता है न्यूरल नेटवर्क प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसने इंटरनेट की बिलियंस ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं और एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है, उसको जनरेट किया है अपने अंदर और उसका यूज़ करके ये क्या काम करता है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है? उसको प्रिडिक्ट करके बताता है, ठीक है? और उससे अगला वर्ड क्या होगा, वो भी ये आपको बताएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जनरेट करके दे सकता है। दूसरी बात, ओरिजिनल जनरेशन, यानी कि या डायरेक्टली इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करता। इसके पास जो कंटेंट होगा वो ओरिजिनल होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायरेक्टली इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, बल्कि लैंग्वेज के पैटर्न और ग्रामर के रूल्स से आपको डीपली समझाकर नया ओरिजिनल सेंटेंस बनाकर देता है। इसलिए ये मैथ इक्वेशन सॉल्व करने से लेकर पोएम्स लिखने में भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है? अब चलते हैं, चैट जीपीटी टीचर्स के लिए परफेक्ट
टूल किस तरीके से हो सकता है? देखिए, डेली टीचिंग करना भी बहुत बड़ा टास्क है और हमारे स्कूल्स में एडमिन जो स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं, उसको पूरा करने के लिए भी चैट जीपीटी बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको ख़ास बात बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी का ही एक ऐप है कोवर्क, ठीक है? और वो कोवर्क यूज़ होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए और टीचर्स भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाउड में कोवर्क होता है, वैसे ही चैट जीपीटी ने अपना नया लॉन्च किया है कोवर्क। इसमें आप वर्डपैड जैसे हेवी टास्क और एक्सेल जैसी शीटें का ऑटोमेशन लगा सकते हैं, ठीक है? ऑटोमैटिक ये कमांड देकर अपने आप वो सारी चीज़ें कर सकता है। बस आपको एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी। अब देखिए, मैंने 3 चीज़ यहाँ पर मेंशन की हैं, कन्वर्सेशन फॉर्मेटिंग, मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट और क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये चीज़ इसके साथ होनी ज़रूरी है। दूसरा, आप इसके साथ नेचुरल कन्वर्सेशन कीजिए, ठीक है? नॉर्मल लैंग्वेज यानी कि हिंग्लिश, हिंग्लिश का मतलब ये होता है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन होता है। हिंदी में आप समझते ही हैं जो हिंदी होती है और इंग्लिश, ये ईज़िली चैट कर सकता है। इसके चैटबॉट में ऐसी सेटिंग होती है कि आप जिस तरीके से इससे काम करवाना चाहते हैं, ये उसी तरीके से आपको काम कर देगा, ठीक है? फर्स्टली आंसर पसंद ना आए, तो ये आपको तुरंत रिफाइन चेंज करके बताता है, सजेशन देता है वहाँ पर। दूसरा, कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए भी बताता है। रो डेटा अगर आपके पास है, उसको इंस्टेंटली आपको फॉर्मेटिंग के लिए टेबल्स भी बना के देगा, ऑर्गनाइज़ करके भी देगा, बुलेट फॉर्म में भी देता है, ठीक है? और साथ में गाइड भी करेगा कि आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं और सजेस्ट भी करता है, ठीक है? तो ये काम गूगल नहीं करेगा। दूसरा, ये आपको लिंक नहीं देगा। सबसे ख़ास बात ये है कोई से भी एआई चैटबॉट की, वो आपको लिंक प्रोवाइड नहीं करता। अब बात आती है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट क्या होता है? आप इसे ईज़ी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स की कर सकते हैं, आर्टिकल्स की कर सकते हैं, जर्नल जो रेफ़रेंस होते हैं, उनके कंटेंट को बिल्कुल नेचुरल हिंदी में समझ सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं और एनालिसिस करके ही बता सकता है। दूसरा, बाइलिंगुअल नोट्स। आजकल बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। प्रॉपर इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसका भी सबसे बड़ा आसान तरीका है इंग्लिश। इंग्लिश में आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बाइलिंगुअल और इंग्लिश है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ रहा है। और ये लैंग्वेज जो है, वो स्टूडेंट के कांसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स अप होता है, जो ना डाउट भी इसमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। स्कूल में जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं ज लाइक दिस, जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ, उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, यूनिक थीम्स चाहिए, वो जनरेट कर सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के ज़रिए, ठीक है? अगर आपके स्कूल में कोई एग्ज़िबिशन हो रहा है, साइंस एग्ज़िबिशन अगर आप करा रहे हैं, ठीक है? क्लास प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो काम ये आसानी से कर सकता है, ठीक है? ज़्यादा हेवी टास्क ये अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है। अब देखिए, अगला है चैट जीपीटी टीचर्स के लिए 24/7 असिस्टेंट कैसे बन सकता है? यानी कि आप इसे सातों दिन और 24 आवर अपना असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं? वर्कलोड देखिए, बढ़ने से टीचर्स के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है? तो ये जो चैट जीपीटी है, आपका 10-15 का घंटे का जो काम है, वो 1 घंटे में करके दे सकता है। लेसन प्लानिंग, ग्रेडिंग करना, है ना? तो सारी चीज़ें ये अच्छे से कर सकता है। पर्सनलाइज़्ड मटेरियल, है ना? हर स्टूडेंट की लर्निंग लेवल के हिसाब से ये वर्कशीट जनरेट कर सकता है। ये लाइन मैंने क्यों मेंशन करी है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी क्लास में कोई स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड को हमने नोट करा ए से, और एक आपकी क्लास में नॉर्मल बच्चा है और एक सी कैटेगरी का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा होशियार है। ये लेकिन यहाँ ग्रेडिंग मैंने अलग-अलग की है। जो स्पेशल चाइल्ड का बच्चा है, उसके लिए अगर आपको कंटेंट अलग बनाना है। दूसरी बात, जो थोड़ा नॉर्मल है उसके लिए कंटेंट थोड़ा अलग बनाना है, जो होशियार है उसके लिए अलग बनाना है। ये कैटेगरीज़ डिवाइड हो चुकी है बच्चों की। अब आप क्या काम करेंगे, हर बच्चे का जो कैरेक्टर है, यानी कि किस वे में वो लर्न कर पा रहा है, आप उसे अच्छे से ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। और वही चीज़ आप पर्सनली चैट जीपीटी को बता सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में, है ना? कि किस तरीके से बता सकते हैं? पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में। जितने भी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स
कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, आप अपना कोचिंग रन कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर सवाल होता है कि ये बच्चा चल नहीं पा रहा है यार, कुछ तो इसे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। कैसे इसको पढ़ाऊँ? किस तरीके से काम मैं कर सकता हूँ? तो वो चीज़ आप बच्चे की जो रिसर्च लेवल होती है, आप पर्सनलाइज़्ड मटेरियल चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं। दूसरा, स्मार्ट कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को अगर आपको प्रोफ़ेशनल ईमेल्स लिखने हैं, ठीक है? आपके समय की भी बचत होगी, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप वो चीज़ इससे करवा सकते हैं। दूसरा बड़ा टास्क ये होता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंसमेंट्स करने होते हैं, छुट्टी के या फिर व्हाटएवर जो भी है अनाउंसमेंट आपको करने होते हैं, आप इज़िली इससे कर सकते हैं। एकदम प्रोफ़ेशनली तरीके से ये लिख कर देता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है लेसन प्लानिंग का और यहाँ पर साथ में प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं? देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने क्लास 8 की साइंस ली है। इसमें मैंने केवल 1, 2, 3, 4, 5 5 लाइन का प्रॉम्प्ट लिया है, ठीक है? लेकिन ये अभी नॉर्मल प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट कभी भी एआई की भाषा में 1 लाइन का नहीं होता, 1 लाइन का प्रॉम्प्ट नहीं होता। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है? 1 लाइन का प्रॉम्प्ट नहीं होता है। हमेशा जो प्रॉम्प्ट होगा या फिर 4-5 लाइन का होगा या फिर अगर अगर आप हेवी टास्क कराना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉम्प्ट काफ़ी लंबा जा सकता है। यहाँ पर मैंने अभी लेसन प्लान के लिए लिया है, इसमें मैंने मेंशन किया कि मुझे क्लास 8 साइंस के फोटोसिंथेसिस टॉपिक के लिए एक 45 मिनट का डिटेल लेसन प्लान बनाकर दो। ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट प्रोसेस को समझे और एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सके। इस प्लान में 5 मिनट्स की फन एक्टि फन एक्टिविटी भी शामिल हो, ठीक है? ये मैंने अच्छे से उसको बताया कि मुझे चाहिए क्या? जब भी आपको वो ये तो इनपुट हो गया, जब भी वो आपको फाइनल आउटपुट निकाल कर देगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को लगाया है। आप देख सकते हैं एक-एक चीज़ उसने मेंशन की है, कोर कांसेप्ट को बताया है, ठीक है? इंटरैक्टिव एक्टिविटी को बताया है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को बताया कि 10 मिनट का होना चाहिए, बताएगा आपको, सजेस्ट करेगा, फिर नीचे वो टिप भी देगा आपको, इस तरीके से जैसे बताया। आप प्रॉपर तरीके से अगर प्रॉम्प्ट को लिखेंगे, तो वो सही तरीके से आपको रिज़ल्ट भी देता है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट भी एआई आपको बना कर देगा। तो आज की जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो वर्कशीट है, जो पेपर्स हैं, वो आप किस तरीके से चैट जीपीटी से बना सकते हैं और उनके पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट हैं, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अभी ये फिलहाल हमारी थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल की जो क्लास है, वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, जब ये मेरी थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो ज़रूरत टीचर्स हैं, जिन्हें टीचर्स को ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि एआई को आप अच्छे से चला पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।